मध्य प्रदेश में 37 लाख हेक्टेयर उजाड़ वन बंजर वन निजी क्षेत्र को सौंपने को निरस्त करने के संबंध में शुक्रवार को जयश युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ता अपनी प्रमुख मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वन निजी क्षेत्र को सौंपने को निरस्त करने वाले महोदय, ब्रिटिश हुकूमत ने 1962 में वन विभाग की स्थापना की। 1864 में पहला वन कानून, 1878 में दूसरा वन कानून एवं इसके विरोध में जयश जो है, आपके नॉलेज में ऐसा होगा कि जयश इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है, क्योंकि जो भी वन संपदा जो है वो उसको आदिवासी समाज और जो सरकारी डिपार्टमेंट जो है वन विभाग जो वही सही तरीके से इसको संजोए करा सकता है और उसका निजीकरण कर दिया जाएगा। तो जो उद्योगपति हैं वो लोग उसे खोद के उसमें जो खनिज के लालच में या फिर इन सब चीज़ों के लालच में उसे समाप्त कर देंगे। इसी कारण से संपूर्ण आदिवासी समाज जो इस चीज़ का विरोध कर रहा है और इसीलिए ये ज्ञापन नाले में जब ये बताओ वो नाले में मकान बना है दादागिरी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम संदीप नरगावे है, मैं जयश से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, जो सरकार की जो पर्यावरण विरोधी जो नीतियाँ हैं उन सभी नीतियों का जयश जो है वह समय समय पर विरोध करता है। जैसे कि कुछ ही समय पहले जो सरकार की तरफ से जो एक प्रस्ताव लाया गया है कि भैया जो वन क्षेत्र जो है उन्हें निजीकरण किया जाए, उन्हें निजी हाथों में दिया जाए, तो उन सभी नीतियों का जयश जो है पुरजोर विरोध कर रहा है। क्योंकि अगर ये वन्य क्षेत्र अगर किसी निजी व्यक्ति के पास चले जाएंगे, किसी उद्योगपति के पास में अगर चले जाएंगे, जिससे कि शासन की जो नीति है वो ये है कि इन्हें लीज पर देने का कार्रवाई जो है वो आगे चल रही है। तो अगर ये इस टाइप से चीज़ें होती है तो वो उस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे और उससे जो भी वन्य क्षेत्र जो है उसे खोद के वहाँ से खनिज निकालने का चीज़ें करेंगे और बिल्कुल भी पूरा तहस नहस कर देंगे। और असल में आदिवासी समुदाय भी जो है वो डिपेंड होता है वन्य जो भी सामग्री जो प्राप्त होती है उन सभी से। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आदिवासियों को भी वहाँ पर जाने से रोका जाएगा। इसी कारण से जयश इस चीज़ का विरोध कर रहा है। क्या आश्वासन मिला है इसे? यहाँ से अभी हम लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। अब राज्यपाल के पास वो ज्ञापन जाएगा, उसके बाद राज्यपाल महोदय की तरफ से क्या होता है वो आगे कार्रवाई होगी। क्या मांगेगा, नहीं मानेगा तो इसमें अगला चरण क्या रहेगा? देखिए, जयश जो है वो हमेशा ही पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के हित के लिए हमेशा ही आंदोलन करता रहा है। और अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी गई, अगर पर्यावरण को अगर इसी प्रकार से अगर सरकार नीतियां जो पर्यावरण के विरोध में अगर रहती रही तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जयश को अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेगा और इसके लिए अगर हमें विधानसभा घेराव भी करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। ये शासन का यदि प्रस्ताव रहा कि पंचायतों के माध्यम से निजीकरण भी हो जाए और जो वनों की रक्षा भी जाए और आदिवासी समुदाय इसकी रक्षा करे, जैसा निजीकरण देते हुए, तो आप इस बात से सहमत है कि नहीं? देखिए, एक तो निजीकरण हो गया और एक दूसरा ये होगा कि पंचायतों के माध्यम से या तो निजीकरण हो सकता है या तो फिर पंचायतों को सौंपा जा सकता है। अगर निजीकरण होता है तो पंचायतों का इंटरफेयर उसमें नहीं होगा। अगर निजीकरण हो जाता है, उद्योगपतियों को अगर उसको लीज पे दे दिया गया तो फिर उसे वो तहस नहस कर देंगे, यहाँ से वहाँ से खनिज संपदा निकालने की कोशिश करेंगे, या तो वहाँ के जो पेड़ जो उनको काट के उन्हें दूसरे स्तर पे करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारा हमेशा ही सपोर्ट जो होता है वो ये होता है कि पंचायतों को से अगर सौंपा जाए, अगर पंचायतों का इंटरफेयर रहा जाए, अगर सरकार का उसमें इंटरफेयर रहता है, अभी यार वन विभाग का भी इंटरफेयर होता है, तो हमारा यही पूर्ण रूप से होता है कि इसका जो इसमें जो संरक्षण किया जाए वो क्षेत्र के आदिवासियों का और क्षेत्र के जो वहाँ के जो लोकल के लोग जो उनका संरक्षण के माध्यम से ही वहाँ पे बन रहे। किसी भी निजी हाथों में किसी भी उद्योगपति को लीज पे इस वनों को ना दिया जाए। नहीं तो निजीकरण अगर होता तो उसमें जो समिति बनती है निजीकरण की, जी, जो समाज जो आरक्षित जितने भी जो है जिले हैं उनको अगर शामिल किया जाए तो उसमें आप सहमत होंगे? देखिए, अगर शासन की तरफ से अगर कोई उनकी निगरानी में चलेगा, मतलब जो जी, देखिए, अगर शासन की तरफ से इसमें नीति आती है तो पढ़ने के बाद में हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ शासन ने स्पष्ट नहीं किया है तो हम लोग उस पर कुछ कह नहीं सकते।